हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई। इसके अंदर एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो पीड़ित हैं। मेरे पास अलग अलग वेज में कई बार एक डाउट आता है कि सर कोई तरीका बताओ कि हम जल्दी से सिलेबस को कवर कर लें। तो इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ये आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है इस चीज़ को, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि भाई बढ़िया चल रहा है सारा काम, बट एट द एंड रिजल्ट नहीं आएगा। जितने एफर्ट लगाकर रिजल्ट आ जाना चाहिए, जितनी मेहनत करके रिजल्ट आ जाना चाहिए, उतनी मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गलती होती है कि बच्चे जो हैं वो हड़बड़ी करते हैं। हड़बड़ी में सिलेबस कवर करने का क्या मतलब है? मैं ये नहीं बोल रहा कि बिना समझे सिलेबस को वो कवर कर रहे हैं। बिना तसल्ली से समझे, बस लगातार मान लो लेक्चर्स को देख रहे हैं लगातार, और जहाँ पर रुक कर उनको क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत है, सपोज वहाँ सोल्व भी कर रहे हैं, बट एक आधी जगह ज़रूरत होती है कि उस कंसेप्ट को दोबारा से देख लें, या फिर बैठकर उसके बारे में खुद भी सोच लें, उस क्वेश्चन के बारे में, उस कंसेप्ट के बारे में है। तो कई बार तो क्या है कि इतनी तेज़ स्पीड पर देखते हैं कि यार ठीक है, ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। अगर ठीक ठीक समझ में आ रहा है, एक आधा क्वेश्चन नहीं भी आए तो भी हम चल पड़ते हैं। तो भाई सिर्फ समझने की वो नहीं है कि सिर्फ आपको ये जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया कि नहीं, ये बात है। इससे क्या होएगा देखो, इससे अगर आप सिलेबस को उतने अच्छे से नहीं करोगे तो आपके वीक पॉइंट्स रह जाएंगे मल्टीपल कंसेप्ट्स के अंदर। परसेंटेज में कोई एक कंसेप्ट वीक हो गया, उसका हर्जाना प्रॉफिट एंड लॉस में भी भुगतोगे, SICI में भी भुगतोगे। तो एक चीज़ वीक होने के कारण एक तो मल्टीपल टॉपिक्स वीक हो सकते हैं, आपको वो टॉपिक अननेसेसरीली डिफ़िकल्ट लगेंगे, उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। या फिर मान लो एक वीक पॉइंट रहने से कई ऐसे कंसेप्ट है जिनका दूसरी जगह असर नहीं पड़ता, बट फिर भी वो कंसेप्ट तो वीक रह गया। अब कौन से कंसेप्ट से उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, अब क्या होगा, बिकॉज आपने बहुत सारे वीक पॉइंट छोड़ दिए। तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं प्री में, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में, उसमें से 6 क्वेश्चन आपके वीक पॉइंट से आ रहे हैं। दूसरे मॉक टेस्ट में अलग 3 वीक पॉइंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरे मॉक टेस्ट में किन्हीं और 4 वीक पॉइंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है, आपके नंबर ही नहीं बढ़ रहे। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि एक हिसाब से तो मैंने सारा पढ़ लिया, बट फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे। ठीक है, बार बार कुछ, तो मान लो कि बार बार कुछ मार्क्स से प्री रह जाता है कई बच्चों का, बार बार रह रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इसी रीज़न के कारण ये होगा, मतलब कई बार इस चीज़ के कारण भी ये होता है कि उतने अच्छे से सिलेबस नहीं किया। अब बोरिंग भी लगता है बार बार सिलेबस करना, एक बार तो उतने अच्छे से किया नहीं, फिर सेम चीज़ को बार बार वो वैसे ही तेज़ तेज़ स्पीड में कर रहे हैं दोबारा, फिर भी उतने अच्छे से नहीं कर रहे हैं उसको। ठीक है, और एग्ज़ाम क्रैक होने में इससे डिले हो जाएगी। आपने सिलेबस तो जल्दी कर लिया, लेकिन इससे होगा क्या, वो तैयारी नहीं हो पाएगी जिस तैयारी में पेपर क्रैक होना चाहिए। हल्की हल्की सी तैयारी होगी, पेपर में बैठने लायक होगी, या सिर्फ प्री क्लियर करने लायक हो गई। ठीक है, तो आपने करना क्या है भाई, आपने एक बार तसल्ली से सिलेबस करना है, एक बार बहुत ही अच्छे से आपने सिलेबस करना है। जब आप एक बार बहुत ही अच्छे से सिलेबस कर लेंगे, और उसके बाद जब आप सेकंड बार सिलेबस को करेंगे, तो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप भूल चुके होंगे। आपको पता है, किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, जब एक बार आप तसल्ली से कर लोगे, जब दोबारा आप सेम चीज़ों को करोगे, मैं बोल रहा हूँ जब आपने अच्छे से किया तो भी आप भूल चुके होगे मैक्सिमम चीज़ें, और ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। जो क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से कर दिए थे फर्स्ट टाइम में, दोबारा जब हम कर रहे हैं तो कई चीज़ें भूल चुके हो, उनके अंदर फिर से अटक रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम अच्छे से करने के बावजूद अगर भूल जा रहे हैं, तो अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर क्या हल होगा? तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, एक बार अच्छे से करो, फिर उसी चीज़ को रिपीट करो, फिर एक बार फिर से उसी चीज़ को रिपीट करो। और जहाँ पर अगर कोई चीज़ आपको समझने के लिए रुकने की ज़रूरत है, खुद सोचने की ज़रूरत है, तो सोचो। ये जो टाइम है ये वेस्ट नहीं हो रहा। बच्चों को लगता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, सर एक बार सिलेबस होने में ही इतना टाइम लग जाएगा, तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या करें, आपके दिमाग में चिप डाल दें,
ये टाइम की इन्वेस्टमेंट है नौकरी लेने के लिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ये करनी पड़ेगी। कोई भी बंदा ऐसा नहीं कर सकता कुछ भी कि 4 महीने में सिलेबस कवर करवा दे, 3 महीने में, मतलब कि वो सारी चीज़ें करवा दे गारंटी से कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट है। कोई बंदा इसी चीज़ को जल्दी कर लेगा, कोई बंदा लेट कर लेगा, बट कुल मिलाकर एक चीज़ कॉमन रहेगी कि आपको आराम से करना है। ठीक है? बहुत सारा सिलेबस देखकर मन के ऊपर ये बर्डन आना बिल्कुल नॉर्मल है कि यार इतना सिलेबस कैसे होएगा। 4 सब्जेक्ट हो गए, मेंस के अंदर कंप्यूटर भी ऐड हो गया, स्टार्टिंग से ही 4 सब्जेक्ट हैं अदरवाइज, तो 4 सब्जेक्ट कैसे होंगे? तो एक ही चीज़ है भाई, मांझी जब लगा था तो उसने पहाड़ भी तोड़ दिया था, पहाड़ के बीच में से भी काट के रास्ता बना दिया था। वो इसलिए नहीं कि उसके हाथों के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत थी, पहाड़ तोड़ने की ताकत थी, या फिर बहुत ज़्यादा स्टेमिना था। देखो रोज़ आ रहा है, स्टेमिना था। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर कोई बंदा रोज़ आएगा तो वो ख़त्म हो ही जाएगी ना। अगर कोई रोज़ आने से रुक ही नहीं रहा, तो जो आपका सिलेबस है इतना बड़ा, अगर आप रोज़ करोगे थोड़ा-थोड़ा, तो वो ख़त्म हो ही जाएगा। और जितना हम एस्टिमेट करते हैं ना चीज़ों को कि यार ये तो इतनी बड़ी है, जब आप रोज़ ईमानदारी से करोगे, तो जितना आपने सोचा था उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा वो, बिलीव मी। ठीक है? तो बड़ी ज़्यादा सिलेबस को देखकर ऐसे हड़बड़ाना नहीं है कि मैं जल्दी-जल्दी कर लूँ चीज़ों को। जस्ट ये अपने दिमाग में रखना है कि भाई मैं रोज़ का काम कर लूँ। एक दिन में मुझे जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ लूँ। धीरे-धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। जब आप रिवीज़न करोगे ना तो ये फ़ास्ट होएगा। दूसरी बार रिवीज़न करोगे तो एटलीस्ट पहली बार जब किया था तो फ़ास्ट होएगा, और तीसरी बार जब रिवीज़न करोगे तो और ज़्यादा फ़ास्ट होएगा ये। चौथी बार जब रिवीज़न करोगे तो और ज़्यादा फ़ास्ट होएँगी चीज़ें। ठीक है मेरे भाई? तो बस यही मेरे को बताना था, इस गलती से बचिएगा। एक बार तसल्ली से चीज़ों को सीखिएगा, ताकि मन के अंदर ये कॉन्फिडेंस रहे कि इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है? और उसके बाद आप सेम चीज़ को रिपीट करते रहो। उसके ऊपर एक बार जब आपकी मास्टरी हो जाएगी, बार-बार रिपीट करोगे तो मास्टरी हो जाएगी, फिर यही पेपर आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगे। ठीक है? तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई। बाय-बाय।